बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कितना शमी पत्र। स्मरण में लाई। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए, चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो तो लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शांबली बारी, गौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, कोई स्मरण आपके भीतर। प्रार्थना करोगे तो वो दिल से महाराज, ईमान और जुबान 2 चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो, ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर दो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर दो। एक पत्र आया है, नहीं ईमान और जवान सुन ले, सब बाबा की दे रही है, तो बाबा की दे रही है। चंद्रमुखी शर्मा, पता है राया मथुरा, कहीं बैठी है, हाथ हिला सकती है, अगर नहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई, आपकी है, दोनों हाथ हिला दो, हाँ हिलाइए दोनों हाथ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। चंद्रमुखी शर्मा, राया मथुरा से रहने वाली हूँ गुरु जी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी मुस्कान
कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी कि सरकारी नौकरी मिले, पर नहीं। आखिरी में हताश होकर वो मंदिर जाना भी छोड़ी, भगवान का भजन करना भी छोड़ी। तब एक बार टीवी पर हमने कथा सुनी, और कथा सुनकर हमारी बेटी से कहा कि देख, वो महाराज जी और वाला कहता है कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। माँ, हम ब्रज की रज में रहते, ठाकुर जी का भजन करते, शिव को जल चढ़ाने का बाबा कह रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा, कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जब तक नहीं मिलते जब तक शंकर की भक्ति ना हो, और शंकर जब तक नहीं मिलते जब तक कृष्ण की भक्ति ना हो। ये दोनों का मिलना सरल नहीं। मैंने कहा, जब टीवी पर बाबा कह रहे हैं, सिगर वाला महाराज कह रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो चढ़ाने में जाता क्या है? माँ, 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही हूँ पर नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर तुम कहती हो तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाने चालू करा मेरी बेटी मुस्कान शर्मा ने, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिले। अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन किसका? आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। एक माँ ने एक पत्र में लिखा, उसने अपना फोटो भी भेजा है, जिसमें वो उसका बच्चा पेट में 1 महीने पहले मर चुका। जरा देखिए, पत्र देखिए, बड़ा विचित्र है। उसके वेंटिलेटर पे पड़े हुए फोटो, जिसमें वो महिला का बच्चा 1 महीने पहले मर चुका पेट के अंदर, और जहर पूरे शरीर में फैल गया, और डॉक्टर ने उस बच्चे को निकाल तो दिया, और आखिरी में कह दिया कि ये महिला भी 15 से 20 मिनट के अंदर मर जाएगी, जीवित नहीं। अब मेरे भोले बाबा का सहारा न होता। हेलो, गाँव में तो यहीं पे बैठा हूँ मैं, तो बताओ तो कही तुमने तो यहीं आ जाओ अजीजपुरी, तुम खुद भैया ये तो बाबा आना होगा कोई। अब आ जाओ बिना कट्टम, अरे आ जाओ कहीं ना कहीं संग यहाँ तक मेरा नाम राधिका है, मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल में रहती हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। कहीं बैठी हूँ साहब जिला गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, देख कहीं हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो बाबू आपको वापस आने की बधाई, जो भगवान ने आपके प्राण वापस दी है, भोलेनाथ की कृपा आप कर दो।
मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल की रहने वाली हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुजियों। गर्भस्थ मेरा पूरा टाइम चल रहा था। 13/4/2023 को अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें बच्चा प्राण त्याग चुका था, पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरी में बच्चा अंदर ही मर गया, जिसका पॉइजन मेरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को बाहर निकाला गया और मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसके फोटो मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन फोटो को एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, जो वेंटिलेटर पर पड़ी है उनका फोटो आप देख सकते हैं। पूरा जहर शरीर के अंदर फैल गया। मेरे शरीर के अंदर जहर फैला तो मेरे शरीर का जहर पूरे मेरे हाथों में और पाँव में आ गया, जिसका फोटो आप देख रहे हैं। वो जहर कहाँ से निकल रहा था वो भी आप देखिए, उस टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओं के माध्यम से। शरीर का जो अंदर का जहर था वो फूट फूट कर बाहर की ओर निकलने लगा, जो शरीर में से निकलना प्रारंभ। गुरुदेव, तब करा क्या जाए? तब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये महिला नहीं बचेगी और वापस ले जाने को कहा। तब मेरी बहन का तुरंत सूचना आई, तो चिंता मत करो, ये बचेगी जरूर। केवल कुछ घंटे दिए थे इसके प्राण छूटने में, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई मेरे पास में लाके रखी, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी आंखों में और शरीर पर मेरी बहन लगाती रही, और उसी के बल पर आज मैं जीवित बैठी हूँ। ये शिव जी की कृपा, शंभु कृपा। धीरे धीरे आराम लगा और शिव कृपा का वर्णन किया। इन्होंने एक पत्र में बड़ी सुंदर बात लिखी, दीदी आपको बहुत पसंद है। इसमें आपने लाइन लिखी है, अगर भोले बाबा का भरोसा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। ये शिव। बैठिए हर हर महादेव शंभु। अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडालता, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। शंकर की आराधना करते, शंकर की आराधना।